हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे लेवल्स की कि मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि परफेक्ट लेवल हमारे वर्क कर रहे हैं। कहीं लाडलों को इसी बात की टेंशन है कि देव सर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके लेवल मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। तो लाडलों, सीधी सी सिंपल सी चीज है, ये मार्केट चलता है लट से। लट बोले तो देसी लेवल्स, और अगर आप लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करते हो तो जी हाँ, मार्केट भी नाचता है, नचाने वाला चाहिए। तो उसी तरीके से हम पर डे एनालिस्ट वीडियो के अंदर यही बातें करते हैं। जैसा कि कल वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था क्लियर कट कि 47,300 के नीचे किसी का बाप मार्केट को डाउन साइड की तरफ ला नहीं सकता। और अगर हमें यहां मार्केट मिलता है तो डेफिनेट मार्केट को यहां से बाय करना पसंद करेंगे। जी हाँ, और मार्केट आपका 47,316 का लो लगा करके मार्केट यहीं से अप ट्रेंड की तरफ आपका 47,600 जाता है। ठीक है, और ये बात मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए नहीं, ये बातें मैंने आपको निफ्टी के लिए भी कहा था कि किसी भी कंडीशन के अंदर मार्केट आपका 22,100 का लेवल ब्रेक नहीं करने वाला, किसी भी कंडीशन में। एक इंपॉर्टेंट सपोर्टर, और अगर हमें मार्केट इस जगह मिलता है तो डेफिनेट मार्केट को यहां से हम बाय ही करने वाले हैं, और मार्केट हमें यहीं से एक अच्छी खासी मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ देता है। एक जबरदस्त मूवमेंट यहीं से मार्केट ओपन होता है और यहीं से मार्केट सीधा हमको 22,220 के आसपास की मूवमेंट देता है। गौर से समझने की कोशिश करना, इस वीडियो के अंदर एनालिसिस नहीं करेंगे, इस वीडियो के अंदर केवल लेवल्स का मैजिक समझने की कोशिश करेंगे कि आज के मार्केट के अंदर, जैसे कि कल की रामनवमी है तो कल का मार्केट का हॉलीडे है। तो मैं हर फ्राइडे को निकल जाता हूं, बट आज वीडियो बनाने का मन कर गया लाडलों के लिए कि कुछ फ्री एजुकेशन दी जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, अगर आप लेवल को फॉलो करना जानते हैं तो लेवल के ऊपर प्रॉफिट बनता है। देखिए, 22,100 के नीचे की सपोर्ट को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और मार्केट अगेन यहां से अपसाइड की तरफ गया। 22,200 मैंने आपको इंपॉर्टेंट रेंज बता रखी है, वहीं से मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ जाता है। वो कह रहा है, अगर आप इस विग को देख करके अगर यहां से शॉर्ट करने की प्लानिंग किए थे आज, या मार्केट को आपने शॉर्ट किया था, तो सबसे बड़ी बेवकूफाना हरकत की थी, क्योंकि मार्केट अपने पिछले सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है और यहीं से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ 22,180 के आसपास चले जाता है। ठीक है, एक्चुअल में मार्केट के अंदर, क्लोज मार्केट के अंदर जो चार्ट है ये सबको समझ में आता है, पर लाइव मार्केट के अंदर चार्ट किसी को समझ में नहीं आता। आप मार्केट को फील करना तो सीखो, आप मार्केट के अंदर चार्ट को फील करना तो सीखो। चार्ट तो चीख चीख कर ये कहता है कि लाडले आ चुका हूं, फिर से उसी जगह उठा ले। लाडले आ चुका हूं, फिर से उसी जगह उठा ले, और यहां से हमारी एक बाई की पोजीशन बनती है। क्योंकि कल के वीडियो के अंदर भी कहा था 22,100 इंपोर्टेंट सपोर्ट, और यहीं से मार्केट सीधा आपका अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, और ऐसा का ऐसा सेटअप आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला था। आपको 1000 बार मैंने एक चीज कही है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग को अगर आप देखोगे तो इसके नीचे एक भी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अगर क्लोज होगी तो मार्केट के अंदर शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, और नहीं होगी तो भाई साहब ये वाली मूवमेंट आपसे छूटने वाली है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लोजिंग बेस पर काम करता है। आज से पहले अगर आप मार्केट के अंदर इन विग्स को अगर मार्केट समझते हो तो जी नहीं, विक्स कहां काम आती है वो एक अलग थ्योरी है, बट इंट्राडे मार्केट के अंदर आप आपकी कैंडल की क्लोजिंग मायने रखती है, और ये कई बार मैंने आपको समझाया भी है और कई बार हमने इसके ऊपर वर्क भी किया है। फिर बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। देखिए, 3 सेटअप थे, तीनों के ऊपर मार्केट परफेक्ट वर्क करता है, और तीनों परफेक्ट वर्क इस कदर इस तरीके से करता है जिसको हम
100% तो नहीं बोलेंगे, 99% श्योर बोलेंगे कि मार्केट आपका जो फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी थी उसके अंदर कल मैंने आपको बताया था 21,000 का इंपोर्टेंट सपोर्ट, और मार्केट यहीं से आपका देखिए क्लोजिंग इंपोर्टेंट है। विग को आप मार्केट समझते हो तो वो मार्केट नहीं है, आपकी क्लोजिंग इंपोर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर आप समझते हो तो उसे देख लेना, लेवल आपको समझ में आ जाएंगे। और मार्केट यहीं से अप ट्रेंड की तरफ, मार्केट यहीं से अप ट्रेंड की तरफ कितना जाता है, खुद से मार्केट को एनालिस करना सीखिए। मार्केट सीधा आपका 21,000 से सीधा अप ट्रेंड की तरफ 21,140 लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो ऐसा क्यों है, लेवल वर्क क्यों करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अंदर लेवल परफेक्ट तरीके से वर्क करते हैं। मान लीजिए लेवल आपके 90% वर्क कर रहे हैं, फिर भी आप अगर लॉस के अंदर हो या फिर भी आप अगर गलती से आपसे लॉस हो रहे हैं, तो आज उसके कारणों के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि लेवल्स वर्क कर रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं बन रहा। तो पहली बात सुनो, फर्स्ट कारण है मार्केट का एक जगह रेंज के अंदर घूमना। फर्स्ट कारण आपका ये हो जाता है, ठीक है। सेकंड कारण है मार्केट की वोलेटिलिटी, जिसके अंदर आपके कॉल और आपके पुट के प्रीमियम झटके से अप और झटके से डाउन हो रहे हैं, ठीक है। ये कारण है, निवारण भी इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और जो थर्ड कारण है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके होना। ये तीन कारण है, और इनसे भी सबसे बड़ा चौथा कारण है वो है कि जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, वॉलेटाइल का मतलब है उत्तेजित अवस्था के अंदर अप डाउन होना, ठीक है। इस शब्द को सुनकर के हंसी आ गई होगी, पर उसी तरीके से लाइव मार्केट के अंदर आप भी वॉलेटाइल हो जाते हो। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो आप अपने माइंड साइकोलॉजी के साथ आप भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर उत्तेजित अवस्था में आ जाते हो, और फिर क्या होता है, कॉल और पुट, कॉल और पुट के खेल तमाशे चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनो इसका निवारण, निवारण ये है कि हर हर कई वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी है कि मार्केट आपका 1 मंथ के अंदर 22 डेज मार्केट चलता है, 20 से 22 दिन, ठीक है। और इन 20 से 22 दिनों के अंदर मार्केट जो एक परफेक्ट मूवमेंट करता है वो केवल और केवल 6 या गलती से 7 दिन होती है, ठीक है। और इतने ही दिन लाडलों के प्रॉफिट होता है, इतने ही दिन लाडलों के प्रॉफिट होता है। बाकी दिन क्या होता है, बाकी दिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप ज्यादा उत्तेजित हो जाते हो मार्केट के अंदर, तो लाडलों कहानी तो वही है, क्यों बार बार बुलवाना चाहते हो, ठीक है। तो अब करना क्या है, करना यह है कि रियली में अगर मार्केट में सस्टेन होना चाहते हो, रियली बता रहा हूं आपको, आप कहोगे एडवर्टाइजमेंट करेगा, एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, वो तो करना ही है। रियली में अगर मार्केट में सस्टेन होना है तो अपने आप को स्टॉक की तरफ ले जाओ। रियलिटी बता रहा हूं, इस मार्केट के अंदर का जिंदा रहना है, नहीं रहना तो एक चीज सोचना, केवल आज मन से केवल एक चीज सोचना कि मुझे कितने साल हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए मुझे कितने साल हो गए। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गए, या 2 साल हो गए, या 3 साल हो गए। और आप फिर आपके दिमाग के अंदर एक चीज आएगी, स्टॉक के अंदर पैसा कम बनता है। तो अब मेरी बात सुनो, आपको यहाँ पर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, उखाड़ क्या लिया, उखाड़ क्या रहे हो, क्या उखड़ा? 2 साल हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, दिन रात ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहते हो, दिन रात मार्केट के लेवल्स के अकॉर्डिंग सोचते रहते हो, दिन रात ये सोचते रहते हो कि अब मार्केट यहां से अप, अब मार्केट यहां से डाउन, बट उखाड़ क्या लिए? ओवरऑल आपका मंथ कैसा है, ओवरऑल आपका ईयर कैसा है, ओवरऑल आपका 6 मंथ कैसा है,
आपका क्वार्टर कैसा है, आपका हाफ ईयरली कैसा है, क्या है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो एक हेल्दी हम उसे कह सकते हैं? अगर नहीं है, खुद से पूछना, मैं किसी को नहीं कह रहा जी। अगर आप प्रॉफिट में हो तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान से दुआ है कि निरंतर इसी तरीके से आप उन्नति करते रहे इस मार्केट के अंदर, ठीक है। बट अगर नहीं हो, रियलिटी दिल से एक चीज कहना चाहता हूं, स्टॉक की तरफ चले जाओ। कारण क्या है, जब आप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करोगे, चाहे आप स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, स्टॉक की भी होती है, कॉल पुट होती है, उसके अंदर वर्क करो। स्टॉक के अंदर जाने से आपको क्या फायदा मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा सुनो। फर्स्ट तो ये है, कहीं ना कहीं आपकी जो पेशेंस की जो पावर है वो इंक्रीज होने वाली है। सेकंड चीज क्या है, जब पेशेंस आता है, जो धैर्य आता है, तो साथ में ज्ञान लेकर आता है। आप मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट जो स्टॉक के अंदर होती है, कैंडल्स किस तरीके से वर्क करती है, उनके ऊपर आप वर्क करना सीखोगे कि किस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आने वाली है। सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग या मार्केट को सीखना है तो सबसे बेस्ट। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फंड का लॉस कम होगा, फंड का लॉस कम होगा, ठीक है। इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर एक चीज है तो वो है, आप इस मार्केट को कब सीख सकते हो, तो मार्केट को आप उसी तरीके से समझो कि अगर आपको तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखनी है, तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, पानी में आपको उतरना ही पड़ेगा। और अगर मार्केट सीखना है तो मार्केट में उतरना पड़ेगा, और मार्केट में उतरने का मतलब है कि नुकसान, लॉस, लॉस कहीं ना कहीं लॉस को आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। तो हम बड़ा लॉस क्यों ले, अगर सीखना ही, सीखने के ऊपर ही मार्केट को अगर पैसा देना है, स्टडी के ऊपर अगर मार्केट को पैसा देना है, तो बड़ा क्यों दे, हम छोटे छोटे लॉस से भी तो सीख सकते हैं ना मार्केट को। जरूरी हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड ले, जरूरी हम निफ्टी के अंदर ट्रेड ले, जरूरी हम किसी एक्सपायरी वाले दिन ही उसी के अंदर वर्क करें, जरूरी है क्या? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ रहे हो आप? अगर आप 2 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर अभी तक आप इधर खड़े हो, तो आपने कुछ भी नहीं पाया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, हालांकि आपने 50,000 के फंड से 5 लाख कमा लिए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है क्या आपके पास? ये इसके पिछवाड़े में वापस घुस गया, किसके में? मार्केट के में। जी हाँ, घुस जाता है, उसे कहते हैं फंड मैनेजमेंट। आदमी के पास पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, वो पैसा उसके पास है कि नहीं, पैसा आता है और चले जाता है, ये लक्ष्मी होते है, चंचल होती है। और हम जिस मार्केट में वर्क करते हैं उसमें पैसे का तो हिसाब किताब ही नहीं है। जो डिमेट अकाउंट के अंदर जो चलता है ना अप डाउन, तो उसका कुछ पता ही नहीं चलता, जेब में से 500 रुपए जाएंगे, बड़ा दुख होगा घर के अंदर। और ये मेरी देखी हुई है, और किसी और की क्यों बताऊं, मैं मेरी बात बता देता हूं। मेरा भतीजा था, मार्केट के अंदर 50,000 का लॉस हो जाता है ना, और कई बार 5 लाख का इंट्राडे के दौरान लॉस हुए हुए हैं। जी हाँ, होते हैं, बड़े बड़े लॉस होते हैं, बड़े प्रॉफिट होते हैं तो बड़े लॉस भी देखने को मिलते हैं। 5 लाख का लॉस हो जाता है, कोई गम नहीं किसी भी तरीके का, थोड़ा सा दुख होता है कि चलो यार आज थोड़ा सा लॉस हो गया, कल कवर कर लेंगे, बस। बट जो मेरा भतीजा था, उसने एक बार मुझसे 2,000 रुपए की शायद कोई बाईसाइकिल थी, उसके लिए वो जिद कर रहा था। मैं कसम से खा के कह रहा हूं, मैं 3 दिन तक उस चीज को टालता रहा। क्या करेगा यार तू, क्या करेगा, थोड़ा और बड़ा हो जा, थोड़ा और बड़ा हो जा, और बड़ी मुश्किल से लेने गया। कारण क्या है, ये माइंड साइकोलॉजी सबके साथ वर्क करती है। कारण क्या है कि मार्केट के अंदर पैसे का जो पैसा जाता है उसका दुख नहीं होता है, बट जो आपके हाथ से हेड कैश पैसा निकलता है उसका बड़ा दुख होता है। खुद से ये चीजें फील करके देखना। तो इस डीमेट अकाउंट के अंदर जो मनी, जो पैसा डालते हैं, वो रियल मनी होता है, उसको उतनी ही इज्जत दीजिए जितने आपके जेब के अंदर जो नोट पड़े रहते हैं ना, जितने उनको देते हो। ये रियलिटी है। मार्केट के अंदर लॉस, बड़ा लॉस भी देख लेते हैं, बट घर के अंदर अगर हमें कुछ काम है तो वो पैसा खर्च नहीं होता है।
वो पैसा खर्च नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये एक इमोशन है। ऐसा मेरे साथ भी हो रखा है, आपके साथ भी होगा। मैं तो अपनी रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ कि हाँ 2000 रुपये खर्च नहीं हुए, हालांकि ये बात 2019-20 के आसपास की है। ठीक, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी। अब स्टॉक के अंदर वर्क कैसे करना, आप सोचोगे स्टॉक के अंदर कम पैसा देखने को मिलता है। जी, स्टॉक के अंदर कम पैसा देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक के ऊपर मैंने पर्सनल देव स्टॉक लर्निंग ग्रुप बना रखा है, बिल्कुल फ्री, केवल और केवल उन लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर होना चाहते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस की अकॉर्डिंग मार्केट करना चाहते हैं। केवल उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। आज मॉर्निंग के अंदर 3-4 दिन से हम लगातार इसके अंदर वर्क कर रहे हैं और जबरदस्त पैसा हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो आपने इन चीजों को देखा होगा। अगर नहीं जुड़े हुए हो तो जाकर के देख लेना। आज हमने इसके अंदर 2 ट्रेड ली थी एजुकेशन पर्पज से, पेपर ट्रेड। ओएनजीसी के अंदर 280 रुपए वाली जो कॉल थी वो 8 रुपए से 16 रुपए का हाई लगाती है। फंड अप्रोक्स 2x स्टॉक के अंदर भी देखने को मिलता है, बट कब देखने को मिलता है? आपके महीने की 10 तारीख के बाद में अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी एक्सपायरी नजदीक होती है, मंथली वाली एक्सपायरी आपकी नजदीक होती है। और इसके अंदर स्टॉक के अंदर पैसा कम नहीं होता है, आपको मार्जिन मिलता है ब्रोकर के थ्रू। अगर आपके पास 10,000 रुपए है और अगर आप स्टॉक में वर्क करना चाहते हैं तो इंट्राडे वर्क करने के लिए आपको 5x मार्जिन देखने को मिलता है। सपोज कीजिए कि 1500 रुपए का, या सपोज कीजिए कि 1000 रुपए का कोई स्टॉक है, अगर आपको उसके अंदर वर्क करना है तो ये स्टॉक केवल और केवल आपको 150 रुपए का मिलने वाला है इंट्राडे। आपके पास 10,000 रुपए है, आप 50,000 रुपए तक का माल ले सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये ग्रुप मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है ताकि मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉलेटिलिटी, क्योंकि आज के दिन मार्केट रेंज में फंसा रहा, इन कुछ अटपटी मूवमेंट देता रहा। आज मार्केट के अंदर कहीं लाडले लॉस के अंदर है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके मार गया, और लास्ट के अंदर जो मार्केट के अंदर ये मूवमेंट हुई थी, जो लास्ट के दौरान मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई थी, फिर वो आपकी फिन निफ्टी हो या फिर आपकी बैंक निफ्टी हो, इन मूवमेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपने बैंक निफ्टी के अंदर अगर एक कॉल की पोजीशन अगर आपने बाई की है 47,600 के आसपास की लास्ट के टाइम पर, तो कल आपका मार्केट जो 47,600 की, हालांकि पता नहीं है कितने की है, बट अगर आपने 200 रुपए पर भी ली है तो कल आपका हॉलीडे है और परसों के दिन मार्केट ओपन होने वाला है, तो ये आपको 160 के आसपास या 170 के आसपास मिलने वाली है। क्योंकि लास्ट के दौरान ये वाली जो मूवमेंट थी, इन मूवमेंट्स का मार्केट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये फेक मूवमेंट थी। ठीक है, आपका मार्केट तो केवल इस तरीके से एक रेंज में उलझ कर रह गया है। तो ये वाले सीन है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस स्टॉक वाले ग्रुप से, और इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये जो कर रहा हूं इसकी कोई फीस नहीं है, गौ सेवा के रिलेटेड ये किया जा रहा है। और इसमें जुड़ने का एक ही है कि आप हमारे अगर डीमेट अकाउंट से अगर अकाउंट ओपन करते हैं अलायंस ब्लू या जेरोदा के अंदर, तो बिल्कुल लाइफ टाइम आप इसके अंदर जुड़ने वाले हैं, बिल्कुल फ्री, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। जहां पर आपको मिलेगी स्टॉक की एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए आप स्टॉक को कैसे बाई कर सकते हो, स्टॉक के अंदर आप कैसे मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, कहां एक स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका एक ही इंतजाम है, आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और अकाउंट के अंदर 3 या 4 दिन वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद में आप हमारे सिस्टम पर एक्टिवेट यूजर हो जाओगे। उसके बाद में आप हमारे एक तरीके से लाडले, तो हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हो जाओगे। अब स्टॉक की लर्निंग सुनो, स्टॉक के ऊपर लर्निंग कैसे की जाती है। आज मैंने आपको लास्ट के दौरान एक ये चार्ट सेंड किया था, देखिए ओएनजीसी के अंदर, ओएनजीसी के अंदर जो लास्ट वाला जो मामला था, ये देखिए, आप कहते हो स्टॉक के अंदर फंड डबल नहीं होते, ये 7,700 क्वांटिटी है
60,000 की बाइंग है और मार्केट हमें इसके ऊपर प्रॉफिट दे रहा है 52,000 रुपए का। ये और भी ऊपर गया था, हालांकि उसका एसएस है नहीं, तो क्या बुरा है, स्टॉक के अंदर पैसा बनता है, लॉस कम देखने को मिलते हैं। कोटक बैंक के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट थी। ये कोटक बैंक 18 रुपए से आपका जाता है 28 रुपए 80 पैसे, जाकर के चेक कर लेना इसको आज की डेट के अंदर। तो स्टॉक के अंदर वर्क कीजिए, ये आपके भले के लिए। और उसके बाद में मैंने आपको लगभग टाइम चेक कर लेना। टाइम था हमारा 12 बजे का टाइम था, और मैंने रिलायंस के ऊपर आपको ये कहा था कि रिलायंस अगर 2928 के लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, 15 मिनट का चार्ट था, गौर से देखना, अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें ये वाली मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट यहां से यहां से बाद में यहां तक की मूवमेंट हमें दे सकता है। तो क्या रिलायंस ने ये मूवमेंट दी? मैंने इसको अपडेट किया नहीं, तो चलिए रिलायंस के चार्ट के ऊपर चलते हैं। क्या रिलायंस ने ये मूवमेंट दी? तो देखते हैं रिलायंस का चार्ट, ठीक है, और 15 मिनट के ऊपर लगाते हैं। 12:30 पर मैंने आपको ये डाला था। 1 मिनट, ये हमारा लेवल था, ठीक है, 2928 का ये हमारा लेवल था, ये वाला लेवल है। और उसके बाद में जो फायर मूवमेंट आती है वो आती है आपकी 2944 तक की। जी हाँ, मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर भी आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट कैप्चर करके अपने फंड को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। और ये उसी तरीके से है कि बूंद बूंद से घड़ा भरना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बड़े प्रॉफिट तो देखने को मिलते ही है, बट उसके साथ में आपको बड़े लॉस भी देखने को मिलते हैं। लेवल्स वर्क कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस लेवल के ऊपर काम करके पैसा निकाल लोगे, क्योंकि लेवल्स के ऊपर वर्क करने के लिए आपको जो कहीं ना कहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेवल के ऊपर वर्क करके प्रॉफिट निकाल लोगे, क्योंकि लेवल्स के ऊपर वर्क करने के लिए आपकी माइंड साइकोलॉजी उस टाइप की होनी चाहिए। आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी हैंडल करनी आनी चाहिए। साथ ही के अंदर अगर मार्केट के अंदर इस तरीके की अगर कोई विग्स बन रही है, मार्केट इंट्राडे के दौरान इस तरीके की विग क्रिएट करता रहता है, तो इस तरीके की विग्स को आपको हैंडल करना आना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग का एक नियम है कि 100 का माल कब चले जाए 60, तो यहां तक भी देखना पड़ता है। लोग कहते हैं अक्सर कि हम 20 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेते, बट उनको भी ये पता ही नहीं है कि जब मार्केट लेना चालू करता है तो गीला कर देता है जबरदस्त तरीके से। गर्मियों के अंदर आप बैठे रहते हो एक जगह, तो हो जाता है ना गीला, तो वैसे वाले सीन हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक के ऊपर वर्क कीजिए। तो आज के वीडियो में ये था, बाकी कल मॉर्निंग के वीडियो के अंदर फिर एनालिसिस करेंगे कि कहां हमें मार्केट मिलेगा तो हम वहां क्या करेंगे। ठीक है, स्टॉक की तरफ जाइए। जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर कोई प्रचार करने नहीं आया कि आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके, जी नहीं। अगर अगर हमारे लिंक से भी अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक राय है, इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। 1 मंथ, केवल 1 मंथ गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलना चाहता हूं, केवल 1 मंथ स्टॉक के ऊपर वर्क करके देखिए। सपोज कीजिए कि मार्केट के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक दिन के अंदर 10,000 20,000 रुपए कमाते हो, तो क्या ये पर डे कमाते हो? नहीं, पर डे नहीं होता है। ये आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर के चेक कर लेना, 8 दिन या 10 दिन लास्ट, और बाकी के 10 दिन लॉस। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो कमाते हो उससे दुगना 2x के ऊपर लॉस होता है, तो गाड़ी हमारी लॉस के अंदर ही है। आप खुद से ही करना, जरूरी नहीं है आप हमारे डीमेट अकाउंट से ही ओपन करो, कोई ही भी जरूरी नहीं है। यह आपके लिए एक सलाह है, अगर आप मानो तो। आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग या मार्केट के अंदर सेशन होना है तो आपको स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप समझते हो, रियलिटी है। कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं कहेगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, कोई भी यूट्यूबर ये नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कहीं लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर
इतनी सारी एक्सपायरियां हो चुकी है, हर रोज एक एक्सपायरी चल रही है, तो बर्बादी के कारण है। इस बर्बादी के कारण से निपटने के लिए आपको स्टॉक की तरफ जाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। बाकी आपकी मर्जी, आप माने या ना माने। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको मॉर्निंग के वीडियो में। खाली बैठा था, खाली का मतलब है कि कुछ काम था नहीं, क्योंकि कल का हॉलीडे है, तो सोचा लाडलो के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए, तो बना दिया। कई लोग, आप में से कई लोग कहोगे कि फालतू वीडियो बना दिया। जी, लगने वाले को फालतू लगेगा, बाकी समझने वाले के लिए बहुत कुछ। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।